हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और आप लोग अपने समय का सही यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यस, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। मीन्स यदि आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है, मीन्स यदि आप डायरेक्ट एक्सरसाइज बनाने चले जाते हैं और आप क्वेश्चंस बना लेते हैं तो वो कॉन्सेप्ट काम करने वाला नहीं है। आपको पहले इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जिसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं, आखिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता क्या है, इसके क्या क्राइटेरिया हैं, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होता क्या है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स हो गया क्या कि जब हम लोग दो फिगर को डिस्कस करते हैं तो दोनों फिगर इन ऑल रेस्पेक्ट्स, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो, सब तरह से वो इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि एक फिगर को दूसरे के ऊपर जब रखेंगे और यदि वो एग्जैक्टली कवर कर गया तो वो दोनों फिगर्स को हम लोग कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो इन द सेम वे जब हम लोग ट्राइंगल का बात करेंगे तो दो ट्राइंगल, जब दोनों ट्राइंगल को एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो वो भी एग्जैक्टली कवर हो जाना चाहिए। तो यदि दो ट्राइंगल एक दूसरे को कवर कर लेते हैं तो वैसे दो ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर बार दो ट्राइंगल को लेकर उसको एक के ऊपर दूसरे को रखना होगा नहीं। तो देखते हैं कि है क्या। टू ट्राइंगल्स are said to be congruent triangles if their corresponding sides are equal, and second, their corresponding angles are equal। तो दो ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कब कहेंगे? यदि उनके दोनों, दैट मीन्स उनके पहले साइड्स जो है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जो होता है वो है क्या? ये देखिए, इक्वल का साइन और उसके बाद ये इस तरह का एक वेव, ये किसका सिंबल है? कॉन्ग्रुएंट का। तो यदि अब हम लिखेंगे कि ये जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF है, तो यदि हम बोलते हैं कि ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अब AB इज इक्वल टू DE होगा, BC। देखिए, पहले हम लोग लिए कि फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर से जो साइड बना AB, अब यहां से क्या करेंगे? सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर D एंड E, तो इससे क्या बना? एक साइड DE, मीन्स AB इज इक्वल टू DE। अब आगे देखिए, जब हम B एंड C, सेकेंड एंड थर्ड लेटर से जो साइड बना, इसका मतलब इधर भी हमें लेना होगा सेकेंड एंड थर्ड लेटर से जो साइड बनेगा और वो होगा EF। अब फर्स्ट एंड लास्ट AC DF के
इक्वल होगा। यदि दो ट्राइंगल ABC एंड DEF कॉन्ग्रुएंट है तो ये AB DE के इक्वल होगा, BC EF के इक्वल होगा एंड AC DF के इक्वल होगा। तो ये तो साइड था। अब इसके एंगल्स पे आते हैं। तो ये जो एंगल A है वो एंगल D के इक्वल होगा। एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल होगा। एंगल B एंगल E के इक्वल होगा। एंड एंगल C एंगल F के इक्वल होगा। समझ रहे हैं? दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हमें साइड्स जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल होंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि यदि मेरे पास इसके कन्वर्स में आते हैं कि दो ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, साथ ही साथ उनके एंगल्स भी इक्वल हैं, तो वैसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल से, इसे क्लियर करते हैं। तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ये मेरा एक ट्राइंगल ABC है, ABC है, और ये ट्राइंगल DEF है। सपोज कर लीजिए कि ये 7 सेंटीमीटर है, इसको भी 7 ले लिए, ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 ले लिए, और ये 4 सेंटीमीटर है, इसको भी 4 सेंटीमीटर ले लिए। अब क्या करेंगे, ये एंगल को ले लिए 50 डिग्री, तो इसको भी ले लिए 50 डिग्री, ये ले लिए 70 डिग्री, तो ये भी हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, तो ये भी हो गया 60 डिग्री। अब दोनों ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, साइड्स भी इक्वल हैं, एंगल्स भी इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। अब ये जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये ट्राइंगल ABC वो ट्राइंगल EFD के कॉन्ग्रुएंट है, या फिर ये ट्राइंगल EDF के कॉन्ग्रुएंट है, या फिर ये ट्राइंगल FDE के कॉन्ग्रुएंट है, या फिर ये ट्राइंगल FED के कॉन्ग्रुएंट है, या फिर ये ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है, या फिर ये ट्राइंगल DFE के कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम क्या किए हैं कि इस ट्राइंगल को, ये 6 में से कोई एक ही ट्राइंगल जो है वो करेक्ट है, कोई एक ही ट्राइंगल जो है वो इस ABC के कॉन्ग्रुएंट है, तो वो कौन सा ट्राइंगल्स, दैट मीन्स नेमिंग ऑफ ट्राइंगल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहां पे गलती करते हैं, नेमिंग देने में रॉन्ग किए और पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। दिस इज वाई कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। यस, तो अभी बात कर रहे थे कि ये ABC ट्राइंगल्स जो है वो कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए 1 मिनट के लिए सपोज कर लीजिए कि ये ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो यदि ये ABC इस EFD के कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये एंगल A एंगल E के भी इक्वल होगा। चलिए, एंगल A 50 डिग्री और एंगल E 70 डिग्री दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्राइंगल जो है वो ABC के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। चलिए अब इस ABC को
ई डी एफ के कॉन्ग्रुएंट सपोज कर लेते हैं। तो फिर वही ये एंगल ए एंगल ई के इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। साइड को भी चलिए देख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू ई डी, ए बी 7 और ई डी 7। चलिए साइड आ गया, ठीक है। बी सी, बी सी कितना है 8 और डी एफ 4। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल ए बी सी ये ट्रायंगल ई डी एफ के कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता है। आइए थर्ड नंबर ट्रायंगल पे, क्या ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल एफ डी ई के कॉन्ग्रुएंट है? एफ डी ई, तो यदि कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी इस एफ डी के इक्वल होगा। ए बी है 7 और एफ डी है 4, मीन्स ये नहीं होगा। चलिए सपोज कर लेते एफ ई डी, तो ये ए बी एफ ई के इक्वल, ए बी एफ ई के इक्वल नहीं है, मीन्स ये भी नहीं होगा। अब डी एफ पे आते हैं, ए बी एंड डी ई। देखिए ए बी इज इक्वल टू डी ई है क्या? ए बी है 7, डी है 7, ओके। बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी है 8, ई एफ भी है 8, ये भी सही आ गया। अब देखिए ए सी और यहां से देखिए डी एफ, ए सी एंड डी एफ, दैट मीन्स साइड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एंगल चेक कर लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू डी, एंगल ए इज इक्वल टू डी 50 डिग्री, एंगल बी एंगल ई, एंगल बी 70, एंगल ई भी 70, एंगल सी 60 एंड एंगल एफ भी 60। दैट मीन्स ये ट्राइंगल जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो एक ट्राइंगल बच गया है, अब इससे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ए बी डी एफ के इक्वल होना चाहिए, ए बी डी एफ, ये 7 है और ये 4 है, दैट मीन्स। तो अब देखिए किस तरह से ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है एंड अदर 5 जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो लिखते समय ट्राइंगल्स के नेमिंग को देते समय आपको ध्यान देना ही होगा कि कहीं आप रॉन्ग नेमिंग तो नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो चलिए ये तो हम लोग एग्जांपल देखें कि कोई एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के लिखते समय कैसे हम लोग लिखेंगे। अब बात ये रहा कि दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या हर बार साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे? तो इसके लिए हम लोग क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी यूज करने वाले हैं। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी मीन्स हम बार बार हमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आइए क्या क्या रूल्स हैं। पहला रूल है साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल मीन्स ये हुआ कि यदि दो ट्राइंगल हैं, ए बी सी डी ई एफ, यदि ये ए बी इस डी के इक्वल है, ये बी सी इस ई एफ के इक्वल है एंड ये ए सी इस डी एफ के इक्वल है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल।
या फिर कॉन्ग्रुएंसी। SSS मीन्स साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। यदि मेरे पास 3 साइड्स इक्वल हैं। सेकंड नंबर, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। दैट मीन्स ये हुआ कि यदि मेरे पास 2 ट्राइंगल है A B C एंड D E F, ये AB इस D के इक्वल है, ये BC ये EF के इक्वल है, और ये एंगल B देखिए इंक्लूडेड एंगल, ये एंगल E के इक्वल है। ध्यान दीजिए, साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है। तो ये 2 ट्राइंगल्स जो हैं वो ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF by naming side angle side, तो by SAS congruency। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों, तो हम लोग क्या देखें कि साइड 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 और साइड एंगल साइड, और भी मेरे पास कॉन्ग्रुएंसी रूल्स हैं जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो थर्ड नंबर है क्या, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। 2 ट्राइंगल लिए हम लोग, ट्राइंगल A B C एंड ट्राइंगल D E F। देखिए एंगल D के इक्वल है, एंगल A एंगल D के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू DE, और ये एंगल B जो है वो एंगल E के इक्वल है। तो ऐसे केसेस में ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो जाएंगे। ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। नेमिंग कैसे देना है, एंगल साइड एंगल, या आप इस ट्राइंगल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एंगल साइड एंगल या फिर एंगल साइड एंगल। तो ये बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी, ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट है। किसके बेसिस पर ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएं हम लोग, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है एंगल साइड एंगल के बेसिस पर। एंगल साइड एंगल, अब हम लोग देखेंगे कि एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, दैट मीन्स कि ये एक ट्राइंगल है ABC और ये अनदर ट्राइंगल है DEF। तो इस बार क्या है, ये एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, और ये साइड जो है वो इसके इक्वल है। फिर से देखते हैं, एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंड BC इज इक्वल टू EF है। तो ये 2 ट्राइंगल जो है, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी, बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गए।
तो नेमिंग कैसे की हम लोग, एंगल, एंगल, साइड, एंगल, एंगल, साइड। इसमें देखिए एंगल, साइड, एंगल, तो जैसे जैसे आपके पास जो भी रहेंगे साइड, एंगल, साइड जो भी रहेंगे, तो उसके बेसिस पर हम लोग उस ट्राइंगल का नेमिंग देंगे। तो एक और बच गया है RHS कॉन्ग्रुएंसी। यस, RHS क्या है, तो अभी हम लोग क्या ले लिए, एंगल, एंगल, साइड। तो फिफ्थ में है RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो हम दो ट्राइंगल बना रहे हैं इस बार, जिसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा ABC और ये DEF, ये 90 डिग्री है। तो RHS का मतलब देखिए, R से क्या हो गया, राइट एंगल, ये R से हो गया, H से हो गया हाइपोटेनस, एंड S से हो गया साइड। तो हम लोग यूज करेंगे RHS। कब यूज करने वाले हैं RHS, जब मेरे पास एक राइट एंगल होगा, लाइक एंगल B एंगल E के इक्वल है, हाइपोटेनस ये और कोई भी एक साइड, तो इस केस में हम लोग यूज करेंगे, दैट मीन्स ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या हो गया, ABC DEF के कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है। तो 5 रूल्स हैं कॉन्ग्रुएंट करने के, एक है साइड साइड साइड, एक साइड एंगल साइड, एक एंगल साइड एंगल, एक AAS और एक RHS। अब हमें प्रूफ करते समय ये 5 में से कोई एक ही अप्लाई हो सकता है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा ये हमें देखना होगा कि एक्चुअली में मेरे पास दोनों ट्राइंगल से क्या क्या है। क्लियर है। तो चलिए आगे और थोड़ा देखते इस पर कि यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं ना, AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF एंड AC इज इक्वल टू DF। और इसमें हम क्या लिखते हैं, CP CT। क्या मतलब हुआ CP CT का, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ congruent triangles। यस, CPCT का क्या फुल फॉर्म हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये तो हम लोग साइड को दिखा दिए, इसी तरह से एंगल भी हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। इसमें भी हम लोग लिखेंगे CPCT। क्लियर है। ओके, तो अब हम लोग एक दो क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगल है और इसी तरह से एक और ट्रायंगल बना हुआ है। ये है 60 डिग्री, ये भी है 60 डिग्री। तो नेमिंग नहीं दिए है तो नेमिंग दे दिए ABC और इसको नाम दे दिए DEF। चलिए ये 100 डिग्री है और ये भी 100 डिग्री है और ये साइड जो है वो इसके इक्वल है। तो हमें बताना है कि ये जो दो ट्रायंगल है तो
तो दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट होंगे उसमें हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे और कौन सा दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यदि हम यहाँ से ABC नहीं लिखकर इस बार हम ट्राइंगल BAC लिखें, ठीक है, तो ये BAC ट्राइंगल जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए B 100 डिग्री का है तो ये E भी यहाँ पे 100 डिग्री का है। अब ये देखिए A कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो हमें इधर D को लेना होगा और एक जो बच गया है वो F होगा। तो ये ट्राइंगल BAC जो है वो ट्राइंगल EDF के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये जो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये किस क्राइटेरिया के बेसिस पर कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखिए एंगल, साइड, एंगल, क्या यूज करेंगे हम लोग, एंगल, साइड, एंगल। सो बाय एंगल, साइड, एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यदि यहां से पूछा जाता कि क्या AC DF के इक्वल है, AC DF के इक्वल है, तो यदि दो ट्राइंगल हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए हैं तो अब हम चेक कर लेते हैं ये लास्ट दो लेटर से जो साइड बना AC और यहां DF, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया, DF, और इसका रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, CP CT। क्या मतलब हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे रिलेटेड टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।